अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो हमारी आज की जो रेसिपी है वो है आलू बैंगन का सालन, और बहुत ही ईजी सा बन जाएगा, जल्दी भी बहुत बन जाता है। तो रेसिपी को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी और टेस्टी होने वाली है। जिनको नहीं भी अच्छा लगता ना, तो अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो उनको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज भी बारिश हो रही थी, मसलसल बारिश ही हो रही है। मैंने काफ़ी थोड़ी देर पहले भी सालन बनाने ही लगी थी, लेकिन बारिश फिर तेज़ हो गई थी, तो मैंने दोबारा, आग वैसे बुझ गई थी, तो उसके बाद अभी बारिश रुकी है तो मैं दोबारा बना रही हूँ। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ना, सारा भी आसपास से सारा चूल्हा वगैरह गीला है, पानी पानी था हर जगह पे। सब्ज़ी मैंने काफ़ी देर पहले की काट के रखी हुई थी, तो बस बना नहीं सकी थी। तो बस यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया और मैंने थोड़ा ना छोटे साइज़ का लिया, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया, फिर सालन मीठा मीठा लगता है इसलिए। तो आग जो है वो फिर से इसी तरह नखरे कर करके जल रही है, बस कभी बुझ जाती है तो बार बार साथ उसको फूंका देना पड़ता है ताकि आग जलती रहे। लकड़ियाँ गीली हो गई हैं, जो सूखी थी वो तो फिर हमारी वैसे ही इस्तेमाल हो गई हैं, इसलिए। तो इसको मैं थोड़ा सा जो है वो गोल्डन सा कर लूँगी, बहुत ज़्यादा उसको डार्क कलर नहीं देना, क्योंकि बैंगन का सालन जो है ना, तो ऑलरेडी उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है बाद में, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच और 2 टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें जो हैं इकट्ठी डाल दी थी। जब से बारिशें हुई हैं, स्टार्ट हुई हैं ना, तो मैं सालन पकाने में थोड़ी सी ना जल्दी करती हूँ कि बस सब कुछ डाल के ना जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं चलता आजकल। वैसे ऐसा लगता है जैसे हम लोग मरी एबटाबाद में रह रहे हों, या तो मौसम बिल्कुल साफ़ होता है या फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो वो यहाँ पे जो है इसमें बाकी ड्राई मसाले ऐड करेंगे, तो उसमें मैंने इसमें ऐड किया है नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसमें 1 चम्मच मैंने इसमें कुटा हुआ साबुत धनिया ऐड किया है, और सुरख मिर्च पिसी हुई मैंने इसमें आधी चम्मच ऐड की है, और 1 चम्मच जो है वो मैंने दूसरी जो पाउडर होती है ना मिर्च, वो वाली ऐड की है, और आधी चम्मच इसमें मैंने हल्दी का ऐड किया। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को हम पहले अच्छे तरीके से भून लेंगे। साथ साथ जो है हम आग को भी जलाते रहेंगे, क्योंकि आग बार बार हमारी बुझ जाती है, मौसम सही नहीं है इसलिए। तो बस ये जैसे ही मसाला अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाएगी, देखें टमाटर जो हैं वो इसमें थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा मैंने पानी साथ इसलिए डाल दिया ताकि ये जल्दी से सॉफ़्ट हो जाए। तो बस ये जैसे ही थोड़े से सॉफ़्ट हो गए हैं, देखें हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। पहले मैंने आलू इसलिए ऐड कर दिए हैं कि आलू थोड़ी से ना इनकी भुनाई हो जाएगी, तो आलू थोड़े से गल जाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे बैंगन, क्योंकि बैंगन जो है वो जल्दी गल जाते हैं, और अगर ज़्यादा देर हम उसकी भुनाई करते रहेंगे ना, तो सालन का कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि बैंगन जो है वो तो वैसे दम पे भी गल जाते हैं अच्छे से। तो बस इसे 4 से 5 मिनट मैंने अच्छे तरीके से भुनाई किया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं बैंगन, और बैंगन जो है आधा किलो थे मेरे पास, आलू भी आधा किलो ही थे। तो बैंगन को जो है मैंने इस तरह लंबाई में काटा है, और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटा और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं काटे, दरमियाने साइज़ के काटे हैं। तो इसे जो है ये डाल के, और इसको भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखें, अभी मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड किया, बस इसी तरह इसे थोड़ी देर से हम पहले पकाएंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, और स्पेशली बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बहुत ही ईजी सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, और बहुत ही ईजी सी टिप्स वगैरह होंगी, रेमेडीज़ भी होंगी, और मैं व्लॉग भी अपलोड करती रहूँगी। लेकिन ये है कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, तभी मेरे व्लॉग भी आया करेंगे। तो बस अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ताकि आलू जो हैं थोड़े से और अच्छे से गल जाएं, और बैंगन भी गल जाएंगे। इसको ढक्कन दे के हम रख देंगे। उसके बाद जो ये है, देखिए पानी इसका थोड़ा सा खुश्क हो गया और ऑयल सेपरेट हो गया। तो इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर नहीं है, थोड़ा सा दरदरा सा कूटा हुआ है। पाउडर वाला इसलिए मैं ऐड नहीं करती, उससे ना सालन का कलर थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, उसमें आर्टिफिशियल कलर होता है। तो साबुत ही लेती हूँ और उसे खुद ही कूट लेती हूँ सालन पकाते टाइम, पहले से उसे भी कूट के नहीं रखती।
तो बस सालन हमारा हो गया रेडी। जैसे ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा इसे हम चूल्हे से उतार लेंगे और गरम गरम रोटी के साथ इसे सर्व करेंगे हम। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।